शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 16। अभी तक आप श्रवण कर रहे हैं कि जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को कैलाश पर भेजा। दूत कैलाश पर पहुंचकर बहुत ही उद्दंडता के साथ सभा में प्रवेश करता है और जलंधर का संदेशा कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहने पर ही भगवान शिव के आगे पृथ्वी फाड़कर एक भयंकर शब्द वाला नरसिंह के समान पुरुष प्रकट होता है। वह नरसिंह जैसे ही राहु को खाने चला, राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। आखिर में उस राहु नामक दूत ने शिव जी की शरण ली। शिव जी ने उस नरसिंह के समान पुरुष से कहा कि तुम उसे छोड़ दो, परंतु उसने कहा मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं? तब भोलेनाथ ने कहा यदि तुम्हें भूख लगी है तो तुम अपने हाथ और पैरों को खा लो, और वैसा ही उसने किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसे अपना प्रिय स्वकीर्ति मुख नामक गढ़ बना लिए। हे नारद जी, यो तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया? नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों की सेना द्वारा आज्ञा दी। काल नेमी और सुम निसुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगा। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सभी देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करने लगे हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, इसलिए आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर कैसे चले गए? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपके अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप कैलाश पर घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख, वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य
जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाने लगे। यह देखकर शिव जी के अगड़ व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बहुत बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जगहें ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चरण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची। फिर शीघ्र ही उन्हें अपनी योनि में छिपा लिया और स्वयं भी अंतर्धान हो गई। शुक्राचार्य के अंतर्धान हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गढ़ों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 16 पूर्ण हुआ।